हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस स्वागत है आप सब लोगों का एक मेरे और नई वीडियो में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी सुबह 10 बजे थे। सो आज मैं लग गई थी सुबह सुबह कुछ काम करने। यहाँ पे मुझे लगा कि मैंने फ़ोन परफेक्ट रखा है बट ये परफेक्ट नहीं रहा था। तो आप देख सकते हो आज मैं क्या। तो गाइस आज निकाली थी मैंने अपनी मशीन काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मेरी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से बीमार चली हूँ। तो उसी वजह से मेरा इधर उधर काम करना बंद कर दिया घर वालों ने। तो घर में ही रहती हूँ ऑलमोस्ट सारा दिन। तो फिर सोचा चलो जो कला मैंने सीखी थी उसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि जब मतलब लॉकडाउन हुआ था कोरोना टाइम में, कॉलेज टाइम, तब मैंने ऐसे ही फ़ोन से 2-3 सूट सिले थे, मतलब सीख के सिले थे। तो आज मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे बोर ही हो रही हूँ, ऐसे भी घर वाले कोई काम तो करने दे नहीं रहे हैं, बीमार हो रखी हूँ, तो कुछ काम सीखती हूँ और करती हूँ। और यहाँ पे मेरे से शटल में धागा नहीं भरा जा रहा था, क्योंकि गाइस मैंने फिर हाथ से ये भर लिया था वो भी धागा। फिर उसके बाद मुझे कैंची नहीं मिल रही थी, तो मैंने ये पता नहीं किस चीज़ की कैंची है, किस यूज़ के लिए लाई थी, वही लेके आई थी मैं। एक तो ये ऑलरेडी कैंची टूटी हुई थी और मुझे गला काटने को रह गया था आगे पीछे के। फिर मैंने फ्रंट और बैक का गला काटा। एक तो मैं काफ़ी टाइम बाद सूट सिली थी, कम से कम 3-4 साल हो गए। कोरोना के बाद मैंने सूट नहीं सिले थे, तो फिर मैं सूट लगी थी सिलने। उसके बाद मैंने ये गला काटा। मम्मी ने एक तो मेरे को ऑलरेडी खाना बनाने का काम दिया था, फिर मुझे लगा कि मुझे जल्दी जल्दी से अपना सूट तैयार करना है, एक कमीज ही हो जाए, बस मैं यही सोचा था। तो गाइस यहाँ मैं फिटिंग चेक कर रही थी, बस मैंने जस्ट कमीज सिली और फिटिंग चेक कर रही थी। फिटिंग एकदम मस्त आ गई थी और फिर मैं ये खुद को ही देख रही थी कि हाँ कैसी हो रही है फिटिंग। और बस मैंने फिटिंग चेक की। उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ नहीं, इतने साल बाद कुछ तो बनाया मैंने, कुछ तो सिला मैंने। गाइस ये मेरा कुर्ता हो गया एकदम रेडी। मम्मी से रिव्यू लेते हैं कि कैसा बना है। मम्मी कैसा बना है मेरा सूट। तो इतनी लेंथ थी इसकी। थोड़ा छोटा हुआ तो मैं नहीं करूंगी तेरे पास में, मैं इसमें सिलाई मारूंगी नीचे से। ये लेंथ गाइस इतनी थी और मैंने काफी टाइम बाद सूट सिला है। अब देखो यहाँ पे मेरा तारंबार ठीक है। ओके ओके रिपोर्ट। देखो गाइस अब मैं इसका बॉटम सिलाऊंगी, फिर बताऊंगी आपको पूरा सूट गाइस। तो गाइस अब आ गई हूँ मैं खेत। घर में मेहमान आए थे, तो आते समय हम दुकान से आए तो मुझे चीज़ी भी मिल गई। अब पापा जी आए थे वैसे गवाड़े, बट उन्हें कुछ काम पड़ गया। कल मिस्त्री भी आएंगे तो उनके लिए कुछ सामान लाना पड़ेगा जो ख़त्म हो गया है। अब पापा जी जा रहे हैं घर। तो वैसे तो मैं नहीं आ रही थी खेत, बट मैं उन्हीं के साथ आई थी शॉप तक। वो नाना के घर गए, मेरी मासी आए थे दोनों। फिर अब पापा जी जा रहे हैं घर और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। चीची भी इंजॉय करूँगी और इन दोनों को भी चराऊँगी। अब देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस यहाँ पे पापा जी को कॉल आ गई थी कि यहाँ आ जाओ, क्योंकि हमने पत्थर का टिप्पर लाना था एक। और पापा जी यहाँ पे ग्वाले के साथ साथ खेतों में चढ़े भी निकाल रहे थे। और ये ऐसे हैं दोनों गाइस हमेशा, अगर मम्मी गवाड़ा आते हैं तो अगर बाद में मैं आऊँ तो ये बस मम्मी के पीछे दौड़ते हैं। मैं इनको चिज्जी का झूठा दिलासा दे रही थी कि आ जाओ भाई, हो मैं आपको भी देती हूँ, बट ये लोग कहाँ माने गाइस। जब पापा जी आते हैं तो बस ये पापा जी के पीछे पीछे जा रहे थे। मैं बोल रही थी कि आप छिपते जाओ, जैसे मर्जी जाओ, बट ये नहीं जा रहे थे गाइस। एक तो इन्होंने मतलब कि मुझे बहुत दौड़ाया पापा जी के पीछे। फिर मैंने पापा जी को बोला कि आप चुप जाओ कहीं, फिर कम से कम आप
थोड़ी देर बाद निकलो भी, या तो मुझे इनको कहीं दूर ले जाने दो। फिर गाइस ये हमारे खेत है, यहाँ पे हमने मक्की बीजनी है अभी 3-4 दिनों बाद, क्योंकि मेरे मासी जी फिर से आएंगे, दोनों मासी जी आएंगे, फिर उनके साथ साथ हम बीजेंगे। और ये है हमारे खेत जहाँ हमने चरी गाय के लिए घास बीजा हुआ, मतलब चरी बीजी हुई है गाय के लिए स्पेशल। बस इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।